हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BMDGM क्लासेज में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त। तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ RS अग्रवाल मैथ का अनुपात तथा समानुपात चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को बिल्कुल ख़त्म कर डालेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेगा और चलते रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने अच्छी तरीके से हमारी वीडियो सभी देख ली होगी पीछे की, और उससे सभी क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ जिस भाइयों को अच्छी समझ आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों बहनों में अधिक से अधिक शेयर करते रहें वीडियो को, ठीक है। और जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, और जो लिंक दिया हुआ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। तो देखिएगा 82 क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना आसान। देखते रहिएगा। चलिएगा गोली बनाते हैं अब इसकी, कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए तथा बी के पास कुल 7260 रुपये है, ठीक है। कितने हैं? ए प्लस बी ले लो, दोनों के पास कितने हैं? कुल 7260 रुपये हैं, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का और ध्यान यहीं पर ही रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, यदि ए का 4/15 भाग तथा बी के 2/5 भाग के बराबर हो, देखिएगा इन्होंने क्या कहा है। यदि ए का 4/15 भाग, लिख लीजिए इसको सही तरीके से, ए का 4/15 भाग, बी का कितना दिया हुआ है? बी का दिया हुआ है 2/5 भाग, 2/5 भाग बराबर हो। तो देखिएगा यहाँ से पहले ए और बी के मान निकाल लीजिए दोस्तों। देखिएगा, निकालिएगा क्या होगा। 5×15, 2 दूनी 4, ठीक है। देखिएगा इसको ध्यान से कैसे करते हैं। यहाँ से इसको करेंगे। ए का मान कितना आएगा? जो बटे में वही अपना मान हो गया, और बी के नीचे से 2 को ले जाइए तो कितना आ गया? बटे का मान अपना। तो ए का मान कितना आ गया? 3, बी का मान कितना आ गया? 2, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, चलते रहिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ए और बी के मान देखने हैं। तो ये क्या पूछ रहा है हमें, पहले देख लेना क्वेश्चन में। इसने कहा है तो बी के पास कितना धन है। कितना आसान क्वेश्चन, बी के पास कितना धन है। तो देखिएगा बी के पास कितना धन है, ये देखिएगा। तो बी का पार्ट कितना है ये देखिएगा पहले ध्यान से। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो यहाँ पर हमारे ये दिए हुए हैं, दोनों को जोड़कर ही तो इसके पास धन है। तो कितने हैं टोटल? 5। तो इसको 5 से भाग दे डालो, ठीक है। तो क्या हुआ देकर देखिएगा, काट डालो। 5 से कितनी बार कट गया? ये कट गया 5 × 5, 5 चौक 20, ठीक है। 5 × 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। 1452 बार कट गया। तो ये पूछ रहा है बी के पास कितना धन है। तो जो ये मान है भाई, बी में इसके गुना कर डालो, और क्या हो गया काम। बी का मान कितना? 2 में किसकी गुना करेंगे? जो आया 1400 कितना आया? 52, ठीक है। बिल्कुल नहीं भूलने का और करते रहिएगा, ध्यान देते रहिए यहीं पर ही, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, क्या करना है आपको। जब बी का मान है कितना आएगा? 1452 दूनी कितना हो गया? 2904। तो यही पूछ रहे थे, यही आपका आंसर है। हो गया ना गोली की रफ्तार से। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, चलते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 83। तो मैं एक बात बता दूं दोस्तों, अगर कोई मुझे ऐसा क्वेश्चन लगा बहुत ही ज़्यादा आसान है और वो आप कर सकते हो, वो मैं इसीलिए छुड़वा दूंगा ताकि कोर्स आपका जल्दी से पूरा हो, ठीक है। और उसको आप कर भी लोगे। मैं हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन छुड़वाता हूँ जो आप कर लोगे। कोशिश करूंगा उसको इतना करा दूंगा जिसको आगे आप हल कर सको, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करके छोड़ेंगे, बाकी आपको करना है। कोशिश करूंगा वैसे कंप्लीट ही करा दूंगा इसको, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगर कोई ऐसा, ठीक है। 407 रुपये को ABC में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटने पर उनके भाग क्रम से क्या क्या होंगे ये बताने हैं आपको, ठीक है। तो देखते रहिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ए प्लस बी और प्लस सी तीनों को मिलाकर कितने रुपए हैं? 407 रुपये हैं, ठीक है। याद रखना। तो देखिएगा, तो क्या कह रहा है, ए बी और सी किस किस अनुपात में है। देखिएगा 1/4, 5 और 6, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, इस अनुपात में है, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया था भाई, समान अनुपात बनाने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तीनों का एलसीएम कितना है? 5, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया बताइएगा। तीनों का एलसीएम गोली की रफ्तार से बताइएगा। तो एलसीएम कितना आएगा? 60, ठीक है। 60 से काटोगे तो 4 से कितना होगा? सभी में याद रखना, यहाँ पर सभी में 60 की गुणा कर डालो, ठीक है। गुणा 60। अब भाग दोगे जब इसको 4 से कितना बार कटेगा? 15 बार। 15 चौका 60 से करेगा 12 पंजे 60, कितना होगा? 6 दाई 60। यहाँ आ गया आपका अनुपात, ठीक है। अब देखिएगा इन्होंने जो भी पूछा है तो आप उसको गोली की रफ्तार से कर दोगे। देखिएगा बांटने पर उनके भाग क्या होंगे। पहले अलग अलग के भाग निकालने हैं। तो टोटल कितने दिए इन्होंने रुपये? इन्होंने दिए हैं 407, ठीक है। 407 और ये कितने बैठ गए हमारे हैं जोड़ करके इनके भाग? ये बैठ गए 37। अगर हम इसको 37 से काटेंगे तो इसको काट कर देखिएगा कितनी बार कट रहे हैं। वैसे तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ये पूरा पूरा कटेगा, टेंशन फ्री रहना। देखिएगा काट कर कितना होगा? 37 कम 37, 37 कम 37, 11 बार कट गया।
ठीक है। इनके अलग अलग भाग आपको बताने हैं, तो बताइएगा। 11 बार कटा तो 15 में 11 के गुना, और भैया 12 में 11 के गुना, और भैया 10 में 11 के गुना। तो कर डालो कितने भाग हैं इनके, देखिएगा ए बी और सी तीनों के अलग अलग आगे देखिएगा। 11 15 कितने हो गए 165, ठीक है भाई ब्लू ही ले लो अपना। 12 11 की गुना कितनी होगी 132, और 10 10 11 की गुना कितनी होगी 110। तो यही आपके रुपये हैं उनके भाग, तो यही आपका आंसर है। हो गया ना गोली की रफ्तार से। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आए होंगे। तो मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मुझे आपके दिमाग में घालना पड़ता है अच्छी तरीके से, तो बैठाना पड़ता है, ठीक है। अन्य वैसे आप मेरी तो अगर अपनी रफ्तार से निकाल लोगे तो आप इसको लिखोगे भी नहीं, ऐसे ही निकाल दोगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बनाते हैं इसकी गोली। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। तो देखिएगा बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। मैं आपको बिल्कुल क्या करूँ, बिल्कुल आसान करके दे दूंगा, इसको आप खुद कर लेना, ठीक है। आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करो और आगे चलते रहो। देखिएगा कितने दिया मैंने, 30,000 रुपये हैं। 30,000 रुपये के लाभ को ABC में 3 5 7 के अनुपात में बांटने पर B तथा C के भागों का अंतर क्या है, यह बताना है। तो देखिएगा कितने रुपये हैं, 30,000 रुपये, 1 2 3 4, ठीक है, याद रखना। अब देखिएगा किस अनुपात में है, ABC, इसका अनुपात देखिएगा 3:5:7, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्होंने क्या कहा है, अनुपात में मानना B तथा C के भागों का अंतर क्या होगा, B तथा C के भागों का अंतर। ध्यान से देखिएगा B और C के भाग कितने हैं, इनका अंतर कितना है 2, ठीक है, याद रखना कितना अंतर है इसका 2। तो चलिएगा, तो यही पूछ रहा है इनके भागों का अंतर। तो पहले क्या हुआ, इनका टोटल कितना है ये देख लीजिएगा, इनके भाग कितने बैठ रहे हैं टोटल, ये हो गए टोटल कितने बैठ रहे हैं 15, ठीक है। 15 से इसको भाग दे डालो, कितनी बार कटेगा, 15 दूनी 30, तो कितना आएगा 2000, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, बी और सी का अंतर, ये कितना आया था, बी और सी का अंतर पूछ रहा है, भागों का अंतर जो भी मतलब छोटा बड़ा जो भी है, ठीक है, कितना होगा 2 आया हमारा तो, और इसकी तरफ से कितना आया, एक तरफ से आया 2000, तो गुना कर डालो, कितना अंतर में तो गुना करनी है इसकी, जो बचा कितना होगा 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 4000। तो ये आपका आंसर है, हो गया ना गोली की रफ्तार से। चलते रहिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ाते रहिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वो जो पिछला क्वेश्चन था वो इतना आसान था कि मेरा हाथ रुका ही नहीं, वो पूरा कंप्लीट ही हो गया, ठीक है। देखते रहिए, मैं इसको आसान करके देता हूँ, आप खुद कर लेना। देखिएगा क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है कुछ धन ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के भाग का 5 गुना, B के भाग का 3 गुना तथा C के भाग का 2 गुना परस्पर बराबर है। तो ABC के भागों का अनुपात कितना है। भाई कितना आसान क्वेश्चन है ये, बताओ, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। करिएगा, देखिएगा कुछ धन ABC इस प्रकार बांट दिया, A के भाग का 5 गुना, तो सीधी बात है 5 लिख लो, बराबर B के भाग का 3 गुना 3B, बराबर C के भाग का 2 गुना, कितना होगा 2C, परस्पर बराबर है, सीधी बात है, ठीक है। इन्होंने ये बोला तो यहाँ से ABC के मान निकाल लो, तो सीधी बात है भाई, वही एलसीएम से भाग दे डालो, वही बचेगा आपका। या फिर थोड़ी देर एक हिस्से को भूल जाओ, 5 को भूल जाओ, और बटे में 2 की जो गुना बची हुई है वो लेके आ जाओ, ठीक है। देखिएगा थोड़ी देर के लिए हम 5 को भूल जाते हैं, और बटे में जो बचे हुए दोनों हैं ये लेते हैं, कितना होगा 3 गुना 2। अच्छा जी, इसके नीचे कितने आ जाएंगे, अब 3 को भूल जाओ, कितने हो गए 5 गुना 2, ठीक है, याद रखना। 2 को भूल जाओ तो कितने बचे 5 गुना 3। लो, बिल्कुल आपको कोई एलसीएम नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, बिल्कुल यही आंसर आपके आएंगे और कुछ नहीं बचेगा, आप उनको उड़ा दोगे, ठीक है। देखते रहिएगा कितना हो गया। अब इसको अगर हम काटेंगे, जो कटता है उसको काट डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखते रहिएगा कैसे करते हैं इनको, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कैसे करेंगे इसको। तो क्या करना है आपको, इन सभी का एलसीएम ले डालो, कितना आया LCM, ठीक है। तो देखिएगा करते हैं इसको हल, क्या होगा आगे देखिएगा, 5/A बटा कितना होगा 3 दूनी 6, बराबर कितना होगा 3B बटा कितना होगा 5 दूनी 10, बराबर कितना होगा 2C बटा कितना होगा 15। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग मान बचाने हैं भाई। 5 से 6 तो कटता नहीं, सीधी बात है, 3 से 10 नहीं कटता, तो क्या होगा, अब ले दो LCM ले दिया, कितना आ गया, हर कल ऐसा कितना आ गया, मतलब LCM 30 आ गया, ठीक है। तो देखिएगा अब इनसे जो कटता है उसको काट डालो, ठीक है, बिल्कुल नहीं बचने का। तो देखिएगा इनका एलसीएम ले दीजिए, कितना आ गया 30, तो इसके नीचे रख दीजिए डायरेक्ट, कितना हो गया, ये भी 30 और ये भी 30, तो जो कटता है इसको काट डालो, बिल्कुल नहीं छोड़ने का। कितना होगा 15 बार कट गया, 3 से 3 दाई 30, 30 बार कट गया, और 5 6 30, 6 बार कट गया। तो आपका A B और C का अनुपात कितना आया, A अनुपात B अनुपात C का अनुपात कितना आया 6:10:15, ठीक है। तो आपसे यही पूछ रहा था, यही आपका आंसर है, हो गया ना गोली की रफ्तार से। चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 86। यार क्वेश्चन इतने आसान है कि आंसर ही मिलता है सीधा हाथ निकलता हुआ, ठीक है, मेरा मन नहीं करता इनको बीच में छोड़ने का भी, ठीक है। देखते रहिएगा, 427 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A के भाग का 3 गुना, B के भाग का 4 गुना तथा C के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर हो, तो इसमें C का भाग कितना है, आपको यह बताना है। तो देखते रहिए क्या दिया हुआ है, मैंने क्या दिया हुआ है 427 रुपये दिए, ठीक है, इसे सही तरीके से लिख लो। 427 रुपये को ABC को इस प्रकार बांटा गया कि
कि ए के भाग का 3 गुना, ए के भाग का 3 गुना, परस्पर बराबर तो कह दिया इन्होंने, 3 गुना हो गया, बी के भाग का 4 गुना तो 4b, और सी के भाग का 7 गुना 7c, परस्पर बराबर है। तो इसमें सी का भाग कितना है, तो ए बी सी का मान यहाँ से भी ज्ञात कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, करिएगा मान ज्ञात। मैंने बताया वही एलसीएम कितना आया, इन तीनों का एलसीएम कितना आया 84। ठीक है, निकाल कर देख लिया जाए। 84 से भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा 84 से, 84 और भैया 84। ठीक है, 84 मतलब 84 आगे ना देखिए, 3 से काटोगे तो कितना होगा 28 बार कटेगा, तो 4 से काटोगे कितना होगा 21 बार, और 7 से काटेंगे तो कितनी बार 12 बार। तो क्या पूछ रहे हैं, अब ये पूछ रहा है सी का भाग कितना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इसका टोटल देखना है कितना हो गया। ठीक है, मैं अलग से लाइन ले लेता हूँ, पहले इसका टोटल देख लो कितना हो गया, ये कितने हो गया 61 से काट कर देखिएगा कितनी बार कटा 7 बार। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या पूछ रहा है, अब सी का भाग पूछ रहा है, सी का भाग बता दीजिए अब इसको कितना हुआ। तो सी का भाग कितना हो गया 12, तो ये है, और 7 बार हमारा एक कटा टोटल से, तो कितना का 12 सत्ते 84। तो ये आपका आंसर है, हो गया ना गोली की रफ्तार से। चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा फ्रेंड्स 87 क्वेश्चन देखिएगा कैसे होगा। 3740 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 तथा तीसरे भाग का 6वां अंश परस्पर बराबर है, तो तीसरा भाग कितना है। तो देखना फ्रेंड्स, अगर यहाँ आसान हो गया तो यहाँ आप खुद ही करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, मैं आसान करके देता हूँ। 3740 रुपये हैं। ठीक है, और 3 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया, पहले भाग का आधा, ठीक है, पहले भाग का आधा, या फिर आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। देखिएगा मैं बता रहा हूँ, बी और सी। ठीक है, देखिएगा पहले भाग का क्या दिया हुआ है आधा, ऐसे लिख लो। ठीक है, नहीं, और इन्होंने परस्पर बराबर बताए हैं। ठीक है, तो आप इनको अगर डायरेक्ट भी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ले लीजिए, अगर पहले भाग का आधा, तो पहले भाग का तो आधा बराबर दूसरे भाग का 1/3 मतलब बी का 1/3, और तीसरे भाग का 6वां अंश मतलब 1/6 परस्पर बराबर है। बताओ भाई, यहाँ से ए बी सी के मान नहीं आ रहेगा तुमसे, ए बराबर बी और बराबर सी। ठीक है, और भाई ने बताओ इसमें मान निकालने में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से 2, यहाँ से आ गया 3 जो का मान, और यहाँ आ गया 6 बटे का मान अपना। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, सी का मान निकालना है। ठीक है, क्या करना है, तीसरा भाग निकालना सी का मान। ठीक है, तो बताओ इसे कैसे निकाल सकते हैं आप, ये टोटल ले लो, कितने हो गए 6 3 9 और 2 11, 11 से इसको भाग दोगे, जो भी आएगा उसकी इसमें क्या नाम है 6 में गुना कर डालना। ठीक है, सी का भाग पूछ रहा है तो 6 में उसकी गुना हो जाएगी, जो यहाँ पर आंसर आएगा, मतलब जो भी इसका भाग आया तो आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आ गया होगा। मेरा मन तो कर रहा मैं ही करा दूँ इसको, चलो वैसे आप कर लोगे। ठीक है, चलते रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा फ्रेंड्स 88 क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिएगा 6120 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी का 2/3 तथा बी को सी का 1/4 मिलता है, तो बी का भाग कितना है, बी का भाग ये बताना है आपको। तो बिल्कुल भी नहीं डरने का, और इसको हल कर देना है। ठीक है, देखते रहिएगा। तो क्या कह रहे हैं, 6120 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी का 2/3, ठीक है, ए को बी का 2/3, तो कितना हो गया, जो ए है इसको बी का कितना मिला 2/3, ये बताना फ्रेंड्स, आप इसको कर नहीं पाओगे। आप देखिएगा बी को सी का 1/4, तो ये बताइए फ्रेंड्स, आप यहाँ से ए बी सी के मान ज्ञात क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो तो बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको नहीं पता मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखते रहिए गोली की रफ्तार से कैसे करना है। 2 को इसके नीचे लिया हो एक है, तो कितना आ गया ए का मान 2, और बी का मान बी के बटे में 3 है ही, तो बटे का मान अपना। ठीक है, चलते रहेगा, और यहाँ से भी बी के नीचे 1 आ गया और सी के नीचे 4 है ही, तो बटे का मान अपना कितना आएगा। तो आपको क्या करना है, ए बी सी, तो ऊपर नीचे करके वही पड़ोसी नियम लगा के आप इसको हल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ जो पूछ रहा है बी का मान, आप इसको खुद हल कर लोगे। ठीक है, चलते रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन गोली की रफ्तार से। तो चलिएगा फ्रेंड्स, करिएगा गोली की रफ्तार से 89 क्वेश्चन। देखिएगा क्या दिया हुआ है, 106 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले और बी को सी से 16 रुपये अधिक मिले, इनके भागों का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो देखिएगा करते हैं बड़े मज़ेदार स्टाइल से इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया कितने रुपये 106 रुपये को। ठीक है, तो देखिएगा क्या कहा है, ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले, तो देखिएगा ए बी और सी। ठीक है, लो भाई सुंदर सा बन गया सी। देखिएगा क्या कहा है इन्होंने, ए को बी से, भाई मान लिया तीनों के पास कुछ धन है,
ठीक है, देखिएगा ध्यान से कैसे कह रहा हूँ मैं। तो देखिएगा इन्होंने क्या बोला है, ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले, ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले, ठीक है। अच्छा जी, बी को सी से 16 रुपये अधिक मिले, मतलब सीधी बात है बी को सी से 16 रुपये अधिक मिले तो प्लस 16 कर लो, सीधी बात है यहाँ तो। अच्छा जी, अब देखिएगा इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने जो कहा है, इन्होंने कहा है ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले। अगर ए को बी से 14 रुपये हम अधिक देंगे तो फिर कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस कितने हो जाएंगे उसके पास 30, सीधी बात है। तो ये अनुपात हो गया आपका, यहाँ ध्यान देना बस, इतनी बड़ी बात और कुछ नहीं है इसमें, यही है जो कुछ भी है, ठीक है। तो याद रखना। तो क्या कहा इन्होंने, 106 रुपये को 106 रुपये को बांटना, टोटल 106 के बराबर रख दीजिए इसको, तो रख दीजिए फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा एक्स प्लस 30 प्लस एक्स प्लस 16 प्लस एक्स बराबर क्या हो गया 106। मतलब इसमें कोई इतनी बड़ी बात है क्या, एक्स एक्स जोड़ डालो कितना होगा 3x, ठीक है, और प्लस 46, ठीक है, 46 बच गया, बराबर कितना है 106, ठीक है। देखिएगा अब इसको आगे करते हैं थोड़ा सा और, कितना होगा 3x बराबर 46 को 106 में से घटाएंगे कितना बचेगा उधर 60 बच गया, और 3 से इसको काट डालो, जो कटता है इसको काट डालो, कितनी बार कट गया 20 बार, तो कितना होगा x बराबर कितना आ गया 20, ठीक है। याद रखना, अब जो ये पूछ रहा है इसका आंसर दो। तो इसने कहा है इन भागों का अनुपात कितना है, तो इन भागों का अनुपात बताना है आपको, ए बी और सी, ठीक है। देखिएगा इनका अनुपात बताना है आपको, बताइएगा कितना होगा, x प्लस 30 था शुरू वाला तो, ठीक है, आपको देखा होगा आपने, x प्लस 30 तो कितना हो गया, x का मान कितना 20 और प्लस 30 ये कितना हो गया, ये तो हो गया 50 भाई। और यहाँ कितना था, x प्लस कितना था भैया यहाँ पे 16, तो कितना होगा 16 20 तो x का मान और प्लस 16, और यहाँ पे कितना था, यहाँ जितना x था इतना ही मान था, तो कितना है यहाँ पे 20, तो इसका जितना है 50, यहाँ कितना है 36, और ये कितना है 20। मैं जानबूझकर बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। देखते रहिएगा, जो कटता है उसको काट डालो, तो कितनी बार कट गए 25, या कितनी बार कट गया 18, या कितनी बार 10 बार, अब तो नहीं कटता किसी से, तो यही इनका अनुपात होगा, ठीक है। हो गया ना गोली की रफ्तार से, चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा फ्रेंड्स 90वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन्होंने, दिया हुआ है कोई धन ABC में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि यदि A को 1 रुपया मिलता है तो B तथा C को क्रमशः 65 पैसे 35 पैसे मिलते हैं। यदि C का भाग 840 रुपये हो तो कुल धन कितना है, यह बताना है। सवाल एकदम बेहतरीन, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और ध्यान से समझते रहिएगा, और ये है बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से रखना। देखिएगा क्या दिया हुआ है, कोई धन ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया, A B और C, ठीक है, इस प्रकार विभक्त किया गया कि यदि A को 1 रुपया, तो इसकी सीधी बात है पैसे बना लो आप, फिर बनाने पड़ेंगे वरना 100 पैसे हो गया। अच्छा जी, B तथा C को क्रमशः 65 पैसे और 35 पैसे मिलते हैं यदि C का भाग 840 रुपये हो तो, इन्होंने क्या कहा है, यदि C का भाग 840 रुपये हो तो देखिएगा कैसे करना है आपको, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ठीक है जी। इन्होंने कहा यदि C का भाग 840 रुपये हो तो आपको ये देखना है कैसे करना है इसको। ये जो अनुपात में लगे हुए इनका छोटा कर लो, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, कितनी बार कट गया 20 बार, ये कितनी बार, ये 13 बार, ये कितनी बार, ये 7 बार, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका अनुपात। तो मैं पूछ रहे हैं यदि C का भाग 840 रुपये हो, इन्होंने C का भाग बोला ना, ओनली C का भाग बोला है, ठीक है, 840 रुपये। ध्यान रखना क्या होगा अब यहाँ पे, देखिएगा 840, तो आपको पता है मैंने पैसे बना रखे, तो 100 और गुणा कर दो, 100 पैसों से, सीधी बात है। अच्छा जी, किसका भाग कह रहे हैं, C का भाग कौन सा है 7, तो 7 से भाग दे डालो, तो कितना होगा 12 बार कट गया, ठीक है। अच्छा जी, आगे कितने हैं, 1 2 3 0 बची हुई है, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं तो कुल धन कितना है, तो कुल धन बता दीजिए इनके फ्रेंड्स, इनको बता दीजिए कुल कितना है। कुल है टोटल कितना हो गए हैं, जोड़कर देखेंगे, 20 और 13 33 और 7 40, ठीक है, 40 गुणा, और ये कितना कट के यहाँ पे टोटल, यहाँ 12,000, ठीक है, और बटे 100, देख लीजिए, इसको काट डालो, जो कटता है इसको काट डालो, 2 0 से 2 0 गई, कितना होगा 12 चौका 48, और कितनी बच गई 00, तो टोटल कितने रुपए थे 48 रुपये। तो यही आपका आंसर है, हो गया ना गोली की रफ्तार से। चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा फ्रेंड्स कितना आसान क्वेश्चन है, 91 क्वेश्चन। देखिएगा क्या दिया हुआ है,
₹20 ए बी सी इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि देखिएगा ए बी और सी, याद रखना है यहाँ पर, ध्यान देखना क्या बोला है। यदि ए को ₹3 मिलते हैं, ए को ₹3 मिलते हैं, ठीक है, तो बी को ₹4 मिलते हैं, बी को ₹4 मिलते हैं, तथा यदि बी को ₹3.5 मिलते हैं, बी को ही बोल रहा ₹3.5 मिलते हैं, तो सी को ₹3 मिलते हैं, सी को ₹3 मिलते हैं। तो ये बताओ, अब आप इसको हल नहीं कर सकते क्या? मैंने बिल्कुल आसान बना दिया है आप लोगों के लिए। देखिएगा, पड़ोसी नियम लगा दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 3.5, ठीक है। तो देखिएगा यही इसमें जो कुछ भी था यही था समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इनके गुणा करके लिख दीजिए जो भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर अनुपात यू अनुपात कुछ आएगा यहाँ पर, और जो मैं पूछेंगे उन्होंने पूछा है बी तथा सी के भागों में क्या अंतर है, बी और सी के भागों में। तो देखिएगा आपको क्या करना है बता दो थोड़ा सा, बी और सी का ये है जो भागों में जो भी अंतर होगा, ये जो टोटल आएंगे इनसे पहले इसको भाग देकर देख लेना, ठीक है। और जो ये भाग का अंतर है इसमें गुणा कर देना, वही आपका आंसर है, ठीक है। याद रखना, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, बढ़िया तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम खिंच जाएगा, वरना मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो में सभी के सभी क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। चलते रहिएगा, कोशिश करिएगा, नहीं हुआ तो कमेंट करके बताना, मैं समझाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखते रहिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपके इसमें पड़ा हुआ है, व्हाट्सअप में भेज देना तो मैं अपने आप समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते रहिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिएगा दोस्तों, कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन देखिएगा, 92, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा नन्ना मुन्ना का क्वेश्चन, याद रखिएगा। कितना दिया, क्या दिया हुआ है इन्होंने दिया है ₹1540, ₹1540। ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का, जो बी का भाग है, ध्यान दे दिए, जो भी बोल रहा है वही करते जाओ, बी का भाग ए तथा सी के कुल, ठीक है। बी इन्होंने कहा है बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। तो क्या है 3/11, यही है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। यहाँ से क्या करो, बी का मान निकाल दो अलग, कितना होगा 3, और ए प्लस सी का मान कितना है भाई आपका 11, ठीक है। बटे का मान कितना होता है अपना, अच्छा जी। तो देखिएगा आप यहाँ से ध्यान से, ये कितना हो गया जो पूछेगा, इन्होंने कहा बी का भाग कितना है, बी का भी बताते हैं कितना होगा, 13 और 11 कितना हो गया, 11 और 13 कितने हो गए 14, ठीक है। इसको काटिएगा, कितनी बार कट गए हैं, ये कट गया 110 बार, ठीक है। अच्छा जी, तो इन्होंने क्या कहा है बी का भाग, तो बी का भाग कितना है आपका बताइएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, बी का भाग है आपका 3 और गुणा ये कितना आया 110, ठीक है, 110 और 11 दिया कितना आ गया 33, तो कितना आ गया बी का मान ₹330। तो ये आपका आंसर है, हो गया ना। गोली की रफ्तार से चलती रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा गोली की रफ्तार से 93वां क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसको आप खुद भी करोगे, ठीक है। मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, ₹1200 को, क्या है ₹1200 को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए का भाग बी के भाग से ₹200 अधिक। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, पहले यही ये जो खेल है इसी में है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या दिया हुआ है इन्होंने, ए का भाग बी से ₹200 अधिक है, ए का भाग है जो बी के भाग से ₹200 अधिक है। अगर बी ₹200 है तो इसका भाग कितना है 400 है, सीधी बात है, ठीक है। अच्छा जी, इसने कहा है तथा सी से ₹200 कम है, सी से ₹200 कम है ए का भाग, ए के भाग की तो बात चल रही, तो इससे ₹200 कम है, तो इसका मतलब इसके 600 होंगे, ठीक है। ये क्या है अनुपात में, अनुपात में जो कटता है उसको काट डालो, तो काट डाला हमने, क्या बचा 4 2 6, इसको भी काट डालो, कितना होगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना अनुपात आया आपका, आपका अनुपात आया 2:1:3। तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए टोटल 3 और 1 4 और 2 6, तो 6 से भाग दे डालो, 6 से कहो 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 200। अच्छा जी, तो क्या पूछ रहा है वो, उन्होंने कहा बी का भाग कितना है, तो बी का भाग बता दीजिए भाई कितना है, बी का भाग कितना है 1, 1 में किसकी गुणा हो जाएगी, 1 में हो जाएगी फ्रेंड्स 200 की गुणा, ठीक है। तो बी का मान कितना आया 200, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आया होगा, बिल्कुल गोली गिरफ्तार से हो गया ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, बेहतरीन क्वेश्चन आ गया आपके लिए 94, देखिएगा करिएगा इसको गोली की रफ्तार से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखते रहिएगा क्या दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा आप, क्या दिया है 600 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए के 2/5 भाग से 40 रुपये अधिक, ठीक है, बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक तथा सी के 9/17 से 10 रुपये अधिक परस्पर बराबर है। इसमें एक भाग बताना है आपको, तो करिएगा इसको गोली की रफ्तार से। क्या दिया हुआ है देखिएगा, ए का 2/5 भाग से 40 रुपये अधिक, अच्छा जी, बी के 2/7 भाग से कितने रुपये अधिक 20 रुपये अधिक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आ रहा होगा, बिल्कुल 20 रुपये अधिक। अच्छा जी, और सी के 9/17 भाग से 10 रुपये अधिक, ठीक है। देखते रहिएगा, ये करना है क्वेश्चन और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आप क्या करोगे ध्यान से देखते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स।
तो हम लोगों को तो भाई अब एक्स ए बी सी के अलग अलग मान निकालने होंगे, तो इनके बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू मान लो, कोई भी एक्स वाई जेड के जो आपको मानना है, ठीक है, मान लीजिए। देखिएगा अब इसको करते हैं, ठीक है, क्या हो गए शुरू वाले से देख लीजिए, 2a/5 ये बोल सकते हैं इसको, प्लस 40 और बराबर एक्स, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से अगर हम ए का मान निकाल ले तो कितना आएगा, आप लोग बताइएगा कितना आएगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ से अगर हम ए का मान निकालेंगे तो ए का मान आएगा हमारा 5, तो यहीं आ जाएगा इसकी गुणा में, ठीक है। और अगर आप इसको हल करोगे तो कितना होगा, x-40 बटा कितना आएगा 2, ठीक है। हल करके देख लो, यही मान आना है, ठीक है। अच्छा जी, देखते रहिएगा गोली की रफ्तार से कैसे करते हैं। अब b का मान भी आपका इसी तरीके से निकलेगा, x बराबर रखने के बाद, तो b का कितने आ जाएगा इसी तरीके से, अगर आप हल करोगे 7 इंटू एक्स माइनस 20 आ जाएगा और बटा 2। तो इसी प्रकार आपको सी भी ऐसी मान प्राप्त हो जाएगा, कितना आएगा 17 इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, यहाँ आ गए आपके तीनों मान, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कैसे आया ये मान, तो देखिएगा इसका पहले एलसीएम ले लीजिए, कितना आया आपका, देखिएगा कितना आया, ये हो जाएगा दूसरी, ये देखिएगा 2a + 4, ठीक है, 2a + 4 तो आएगा नहीं, कितना होगा 5 चौक 20, अच्छा जी, और ये कितना होगा 5x, ठीक है, याद रखना। अब देखिएगा कितना हो गया आपका, हमने किसका मान निकालना है, a का मान, तो देखिएगा कितना होगा 5x माइनस के 20, ठीक है, 5x माइनस के 20 और बटा 2, ठीक है। अच्छा जी, ध्यान रखिएगा, तो देखते रहिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 नहीं था, ये 40 ही था, ठीक है। याद रखना ए बी सी के हमारे तीनों मान आ गए, ठीक है, किसी को बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और बराबर किसके रख देंगे आप, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन के हिसाब से बड़ा लग सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, देखते रहिएगा। लिखिएगा क्या हो गया आपका, यहाँ अगर आप इसको हल करोगे तो यहाँ हो गया, आप लिखोगे इसको 5 इंटू एक्स माइनस 40 और बटा 2, ठीक है, प्लस, और क्या लिख सकते हो 7 इंटू एक्स माइनस 20 बटा 2 प्लस, अब क्या लिख सकते हो आप, 17 इंटू एक्स माइनस 10 बटा 9 और बराबर कितना लिखोगे आप 600, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप इसको हल करना चाहो तो आप हल कर सकते हो। देखिएगा भाई, मैं तो पूरा कराऊंगा कंप्लीट, क्योंकि मैंने तो इसको छेड़ दिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा शॉर्टकट आप कैलकुलेशन से ही कर सकते हो, ठीक है। देखिएगा इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आपको भी पता है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 18, ठीक है। 18 में नीचे नहीं लिखने वाला, 18 गुना 600 में हो जाएगी उधर, ठीक है। देखिएगा कितना हुआ, डायरेक्ट देखिएगा इसका, यहाँ पे 9 पंजे 45, कितना हो गया 45 इंटू एक्स माइनस 40, ठीक है, प्लस 72 एक्स माइनस 20 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 34, 17 दूनी 34 हो जाएगा एक्स माइनस 10, ठीक है। और जो 18 है वो इसके बटे में लिख लीजिए, जब हमने बड़ा छेड़ ही दिया तो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 600। अच्छा जी, इसको आप हल करते चले जाइए गोली की रफ्तार से, देखते रहिएगा फ्रेंड्स। मैं थोड़ा डार्क कर लूँ इसको, देखिएगा कैसे करना है आपको, तो करिएगा कितना होगा 45x माइनस कितना हो गया 1800, अच्छा जी, प्लस कितना होगा 72x, ठीक है, माइनस 1440, ठीक है। अच्छा जी, प्लस 34x, अच्छा जी, माइनस 340, ठीक है जी। अच्छा, जो बराबर जो इसकी गुणा हुई है 18 के 60 में, तो कितना आ जाएगा गुणा हो गया 10,800, ठीक है। 18 सिक्का 108 होते हैं। देखिएगा आप इसको हल करोगे, थोड़ा सा इसको चुनक सा बना लो, छोटा कर लो इसको थोड़ा सा, ठीक है फ्रेंड्स, छोटा कर लीजिए इसको थोड़ा सा, ये देख लीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान देकर समझते रहिए। यहाँ पर क्या हुआ देखिएगा 142, ठीक है, x हो गया माइनस कितना होगा 3400, ठीक है फ्रेंड्स, बराबर कितना होगा 1000 और 10,800, ठीक है। अब देखिएगा इसको जब हल कर रहे हैं तो कितना हो गया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा हल लेंथी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन लंबी है, मैं तो जानबूझ कर करवा रहा हूँ इसको, ताकि आप ये सोचो कभी इस पर ना आता हो, ठीक है। तो मैं तो इसलिए सिखा रहा हूँ आपको। कितना है 10,800 प्लस 3400, ठीक है। जब क्वेश्चन छेड़ दिया तो कंप्लीट कराना चाहिए। देखिएगा कितना होगा 142x बराबर टोटल कितना हो गए हैं 14,200। अब इसको काट डालो, जो कटता है इसको 142 से कटा कितनी बार, x बराबर कितना आ गया 100, ठीक है। अच्छा जी,
तो ये क्या पूछ रहा था, ए का मान पूछ रहा था भाई। आज तो निकाल के छोड़ेंगे हम ए का मान। देखिएगा जब हमने सवाल कंप्लीट कराने के लिए बोल ही दिया है। देखिएगा ए कितना था, यहाँ से देखिएगा 5 इंटू यहाँ मान रख दीजिए इसका एक्स में 100 माइनस 40 और बटा 2 था, आपको पता है। तो कितना आ गया 5 गुणा 60 बटा 2, 2 से काटो कितनी बार कट गया 30 बार, 30 पंजे 150। तो यह आया इसका आंसर 150। ठीक है, ए का मान पूछ रहा था, ए का भाग कितना है 150 रुपये। ठीक है, हो गया ना गोली की रफ्तार से। अब देख लिए थोड़ा इसका एक व्यू कितना बड़ा है। क्वेश्चन कैलकुलेशन में लिखने में थोड़ा ऐसा हो गया, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है 95। अब आप इनकी गोली बना दो। क्या दिया हुआ है 3068 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया कि यदि इनके भागों में से क्रम से 10 रुपये, 14 रुपये, 20 रुपये कम कर दिए जाएँ तो शेष धन 5, 6, 7 के अनुपात में होगा। ठीक है, अनुपात B अनुपात C, इनका अनुपात किस में का ना होगा 5 अनुपात 6 अनुपात 7 के अनुपात में। ठीक है, अच्छा जी, एन कह रहा कम कर दिया शेष धन अनुपात में होगा। तो B का भाग क्या होगा, B का भाग पूछ रहा है। तो टोटल में 10, 14 और 20 अगर घटाएंगे तो कितने रुपये घट जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे 10, 14 और कितने हो गए 20, टोटल कितने हो गए, हो गए 44। ठीक है, 44 रुपये घटा दो इनके, कितने बचेंगे देखिएगा 3024 रुपये। ठीक है, अब देखिएगा क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कर दिया तो शेष भाग यही हो जाएंगे इतने अनुपात में। तो इसमें B का भाग क्या होगा, तो B का भाग बताना है क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर कैसे करना है आपको, 5 अनुपात 6 अनुपात 7 है, टोटल कितने हो गए आपके 18। तो अगर आप इसको भाग दोगे 18 से, देकर देखिएगा कितने बार कटा 168 बार कट गया। ठीक है, अच्छा जी, तो किसका भाग पूछ रहे हैं, जिसका भी भाग पूछ रहे हैं आपसे B का भाग पूछ रहे हैं। B का मान कितना है 6 और ये कितना है 168। तो गुणा कर डालो तो कितना आया, गुणा करके देखोगे कितना आया 1022। तो यही आपका आंसर है, हो गया ना गोली की रफ्तार से। चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा फ्रेंड्स 96वां क्वेश्चन कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आपको खुद करके देखना है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है, 14 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात इतना रह जाता है। तो दोस्तों इन्होंने कहा है प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर, तो कितना है 1470 है। तो टोटल तीनों में कितने हो जाएंगे 50, 50 तीनों भाग में से करने हैं 50, तीनों भाग में 50 दिया 150, तो 150 रुपये इसमें से कम कर लेना, इन्होंने पहले ही बोला है कम। तो कितना होगा 0, यहाँ कितना होगा 2 और ये कितना होगा 3, 1320। तो उन्होंने कहा इस अनुपात में रहते हैं 1 अनुपात 3 अनुपात 2, ABC लिख लेना इनके ऊपर BC। ठीक है, अब बताओ यहाँ से अब आप C का मान ज्ञात नहीं कर सकते क्या यार, गोली ग्रुप बना दो उसकी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, मैंने सबसे शुरू में ऐसे ही कराया था। ठीक है, आप इसकी गोली बना दोगे तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ऐसे मान है देखो A बटा B के बराबर भी 2/3 ही लेना पड़ेगा आपको। तो ऐसे करते करते एक दूसरे पड़ोसी नियम लगेगा, इसमें तब हल हो गए। ठीक है, तो इसकी गोली बना दोगे आप, उम्मीद है मुझे पर गोली की रफ्तार से। चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं वो तो बताना, मैं कमेंट करके बताना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, इसमें लिंक दिया हुआ है हमने डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ पर मैसेज करना, बताना जरूर, अगर नहीं हुआ तो कमेंट करके मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलते रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों देखिएगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है 98, बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलो एक तो मैं करा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, इन संख्याओं में लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्त गुणनफल 1000 और 10800 है। इन संख्याओं का योग कितना है, तो संख्या क्या है 3 अनुपात x, तो इनको अनुपात को तोड़ दें कितना होगा 3x, 4x में टूटेगा तो कितना होगा 3x और 4x। इसका क्या कहा इन्होंने, इनका गुणनफल कहा इन्होंने। अच्छा भैया गुणनफल कहा है, तो इनका गुणनफल देखिएगा कितना होगा 3x और 4x है। ठीक है, तोड़ दिया हमने अनुपात, तो इनका गुणनफल कितना होगा देखिएगा भाई 3x 4x ने दिया हुआ है 10800। ठीक है, जो कटता है उसको काट डालो तो कितनी बार कट जाएगा, 4 और 3 से 12 से 12 नंबर 108, 900 बार कट गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 900। ठीक है, और तुम्हें एक बात बताओ, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 900 होगा तो एक्स बराबर कितना होगा 30। ठीक है, अच्छा जी, ये पूछ क्या रहा है, ये देखिएगा भाई इन संख्याओं का योग कितना है, योग पूछ रहा है। तो देखिएगा भाई कितना आ गया, 3x का मान कितना होगा 33 दिया 90, इसमें मान रख दो भाई इनका, ये लो याद रखना, यहाँ रख रहा हूँ मैं इनके मान। ठीक है, कभी आप सोचो कहाँ से आ रहे हैं। और 4 में करेंगे 4 तिया 12, कितने हो गए 120 और 90 कितने होते हैं, टोटल जोड़कर देख लीजिए कितने होते हैं फ्रेंड्स 210। ठीक है, ये हो गया गोली की रफ्तार से क्वेश्चन। ठीक है, चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा फ्रेंड्स, करिएगा गोली की रफ्तार से क्वेश्चन को, देखिएगा दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ आपको हल करना है, आप ही के लिए है, आप सोच रहे हो मैं करूँगा, इतने सारे कर दिए मैंने, यहाँ आपको करना है। ठीक है, देखते रहिएगा क्या दिया हुआ है, 1 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के योग का अनुपात कितना दिया हुआ है 7:1। यदि दाहिने अंक इकाई के अंक से एक अधिक हो
तो संख्या क्या होगी ये बताना है। कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे, ठीक है। चलते रहिएगा, नहीं होता कमेंट करके बताना, मैं समझाऊंगा। आपका दोस्त गौरव जी, ठीक है। चलते रहिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है देखिएगा, 100 100वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1050 रुपये को 1050 रुपये को पी क्यू आर में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि पी का भाग क्यों तथा आर के कुल भाग का, क्यों तथा आर के कुल भाग का 2/5 है। तो पी का मान क्या करना बताओ। अभी पीछे यही सवाल नहीं समझाया था दोस्त, बिल्कुल ये बताओ फ्रेंड्स, समझाया था ना। आप इसको बिल्कुल गुंजा दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है इसकी कॉम्पिटिशन कर दोगे, ठीक है। तो इसकी कॉम्पिटिशन आप लोगों को करनी है, नहीं हो तो मैं समझाऊंगा, कमेंट करके बताना, ठीक है। चलते रहिएगा घोड़ी की रफ्तार से, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा दोस्तों, 101 का जो कन्यादान है इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। आपका दोस्त गौरव जी समझाएगा, देखते रहिएगा घोड़ी की रफ्तार से, बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे हम इसको, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखिएगा, इन्होंने दिया हुआ है 1 वर्ष पूर्व राम तथा गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रम से 4:5 तथा 2:3 है, ठीक है। उनके वर्तमान वेतन का योग 8,320 मतलब 8320 रुपये हो तो राम का वेतन अब कितना है, ये बताना है आपको। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, देखते रहिएगा। पहले हम इनके अनुपात लिख लेते हैं। 1 वर्ष पूर्व राम तथा गोपाल के वेतन का अनुपात कितना है, 1 वर्ष पूर्व कितना है, 3:4, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा पिछले वर्ष कितना है, समझ लोगे आप तो, पिछले लिखते सर, वर्ष भी लिख देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिएगा कितना है, 4:5। अच्छा जी, और इस वर्ष कितना है, इस वर्ष है, इस वर्ष उनका अनुपात है 2:3, ठीक है। यहाँ ध्यान देने की बात है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। उनके वर्तमान वेतन का योग कितना है, 8320 रुपये। तो राम का वेतन अब कितना है ये बताना है। तो देखिएगा उनका जो उन्होंने क्या दिया है, वर्तमान वेतन का अनुपात, वर्तमान वेतन का अनुपात निकालते हैं, देखते रहिए कैसे करना है इसको, कैसे लिख सकते हैं ऐसे वर्तमान। देखिएगा यहाँ पर भैया, वर्तमान वेतन का अनुपात निकालिए, वेतन का अनुपात, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स कितना हो गया, 3:4, ठीक है, गुणा जो पिछला है, पिछला क्या हो जाएगा, पलट के गुणा हो जाएगी, ठीक है। कितना हो गया, 1 होगा ना, तो कितना होगा, 5/4 हो जाएगा, गुणा ये कितना है, इस वर्ष का कितना है, ये जुगा तो बिल्कुल सीधा का सीधा ही, ठीक है। अब जो कटता है उसको काट डालो, यही ध्यान देने की बात है इसमें, बस 3 से 3 काट डालो, और भाई 2 दूनी 4, ये कट गया। तो कितना आ गया आपका अनुपात, कितना आ गया भाई, और बराबर किसका है, R/G, ठीक है। तो R/G का अनुपात कितना आया फ्रेंड्स, देखिएगा ध्यान से। तो R/G का अनुपात कितना आया फ्रेंड्स, R/G का अनुपात आया 5/8, ठीक है। अच्छा जी, तो उन्होंने क्या पूछा है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने दिया था उनके वर्तमान वेतन का योग कितना दिया था, उन्होंने दिया था 8320 रुपये, 8320 रुपये, ठीक है। अच्छा जी, अब इनका कितना है यहाँ पे योग, ये मैंने इनका गोच बना दिया, कितना हो गया दोनों, 13 यहाँ पे वर्तमान वेतन का है। तो इनको क्या कर देते हैं, भाग दे डालो इनको, ठीक है। तो भाग दे डालो, 13 से काट डालो इसको, 13 से कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा फ्रेंड्स बताइएगा, ये कटेगा 640 बार, ठीक है। समझ रहे होंगे वर्तमान, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या पूछ रहे हैं, राम का पूछ रहे हैं, इन्होंने कहा है तो राम का अब वेतन कितना है, तो राम का वेतन बताना है। राम का वेतन बताइएगा, राम आर से प्रदर्शित किया था, तो कितना है, राम का भाग 5, और ये कितना हो गया 640 की गुणा कर डालो इसमें, तो कितना आएगा 640 पंजे कितना हो गया 3200, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, हो गया ना घोड़ी की रफ्तार से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, चलते रहिएगा, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, हो गया ना। चलिएगा, तो देखिएगा फ्रेंड्स आज के चैप्टर का लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या दिया हुआ है इन्होंने। हरिया के पास कुछ गायें एवं कुछ मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। देखिएगा घोड़ी की रफ्तार से करते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से, बेहतरीन ट्रिक से बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है। उनके सिरों की संख्या कितनी है, कुल सिर कितने हैं 48, याद रखना, ठीक है। देखते रहिएगा, इन्होंने कहा है पैरों की संख्या 140 है। तो एक बात बताओ, हरिया के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गे हैं। अच्छा जी, तो देखिएगा एक तरफ तो ले लो मुर्गे, इधर तो ले लो मुर्गे और इधर ले लो गाय, ठीक है। अच्छा जी, तो देखिएगा मुर्गे का कितनी टांग होती है, 2, गाय का कितनी होती है, 2 तो होती है, और उसका 2 और कितनी होती है फालतू, इससे ज़्यादा मुर्गे से, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ ध्यान से क्या बोल रहा है वो, ठीक है। देखिएगा यहाँ तो कितने हो गए इनके पैर, टोटल कितने हो गए, ये हो गए 48 में, फिर गुणा करके देखिएगा 48 गुणा तो कितने हो गए 96 पैर हो गए मुर्गे के, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें देखना है गाय के कितने हैं,
तो देखना गाय के तो टोटल पैर कितने हैं 140। तो इसमें सीधी बात है भाई 40, ये जो 96 आया ये घटा दो, गाय के पैर भी आ जाएंगे। देखिएगा कितना है, 96 घटा दीजिए, कितना बचा, 96 घटाने के बाद कितना बचा फ्रेंड्स, देखिएगा ध्यान से 44। ठीक है। अच्छा जी, अब फालतू पैर किसके बचे हुए हैं, ये बचे हुए हैं गाय के। तो गाय के पैर से भाग दे डालो, गाय की संख्या आ जाएगी, कितनी होगी 22 बार कट गया। तो गाय कितनी है 22। ठीक है, याद रखना गाय कितनी है 22। और भैया हमें निकालने हैं मुर्गे, मुर्गे कितने 48 में थे 22 गए, कितने बचा 48 में से 22 गए, कितना बचा 26। अच्छा जी, ये बचा है 26 है हमारे मुर्गे। ठीक है। अच्छा जी, तो उसने क्या पूछा था ये ध्यान से देखना, यहाँ पर पहला पैर निकाल लो, फिर इसमें से घटा दो टोटल पैर में से जितना बचा। ठीक है। अच्छा जी, पेन के पैर से जो बचा उससे भाग दे डालो, और जो आया वो ये है, और बाकी घटाकर मुर्गे आ जाएंगे। ठीक है, हो गया ना गोली की रफ्तार से। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अच्छी समझ आए होंगे सभी क्वेश्चन। आज आपका अनुपात समानुपात खत्म हो चुका है, तो अच्छी तरीके से मेहनत करके पढ़ते रहिए और सभी क्वेश्चनों को ऐसे ही करते रहिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, इसमें जो आपका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उससे आप ज्वाइन हो सकते हो, और अपने टेलीग्राम चैनल से भी और इससे भी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है ऐसे क्वेश्चनों में तो कमेंट करके बताना, हम समझाएंगे। ठीक है, चलते रहेगा। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना दोस्तों, बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखना। और जिस भाई को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने भाइयों बहनों में अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भाई हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओके।